बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेशुमार वाक़यात में से एक वाक़या बयान फरमाया जाता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि कदीम दौर की धुंध में घिरे दूर दराज मुल्क में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नामी एक नेक आदमी रहते थे। उसकी जमात के लोग अपने तकब्बर, हिर्स और बदकारी के हाथों भटक कर रास्ते की राह से बहुत दूर चले गए थे। मजलूमों की चीखें वादियों में गूंजती थी और ऊपर का आसमान इन नाइंसाफियों पर रोता था। इस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तकरीबन 1000 साल बाद अल्लाह ने अराक की ज़मीन राफतीन का इंतखाब किया और वहाँ अपने नबी यशकुर बिन नादिम को नबी बनाकर भेजा, जिनको मुख्तलिफ अलकाब से ज़माना आज भी याद करता है। कोई अल्लाह के उस नबी को अब्दुल गफ़ार कहता है, तो कोई अब्दुल जब्बार, तो कोई इलियास, तो कोई कश्ती वाला नबी और कोई नूह नजीउल्लाह कहकर बुलाता रहता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पर पोते और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं पुश्त में से हैं। वो कौम उस वक्त दुनिया की बदतरीन कौम थी। वहाँ जुल्म करना, नफ्सियाती ख्वाहिशात पर फ़ख्र करना, बुतों और शैतानों की पूजा करना आम समझा जाता था। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बचपन से ही इनको बार बार समझाते रहते थे कि इस कायनात का मालिक एक अल्लाह है जिसने हर एक चीज़ को पैदा किया। नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के दीन की तबलीग करते थे तो इनकी कौम इनको इतने पत्थर मारती थी कि वो पत्थरों में ढक जाते थे। तारीख़ में लिखा तकरीबन 950 साल तक आप तबलीग करते रहे और बार बार पत्थर खाते रहे, लेकिन अफसोस सिवाय चंद गरीब और मसाकीन के कोई भी आप पर ईमान न लाया। आप अपनी उम्मत के लिए इतना रोए, इतना ग्रेहा किया कि आपका नाम भी नूह पड़ गया। बस इतने में अल्लाह अपने नबी पर वही करता है कि नूह, अब ये तेरी कौम हदायत नहीं पाएगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रो के अल्लाह के आगे फरियाद करते हैं कि अल्लाह, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल करने को, एक दूसरे की मदद करने को बुज़दिली समझते हैं, तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। ऐ अल्लाह, इस मेरी कौम को निस्तो नाबूद फरमा। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने ये बददुआ की तो अल्लाह ने पैगाम भिजवाया, ऐ नूह, एक कश्ती तैयार कर, अनकरीब तेरी ये जालिम कौम निस्तो नाबूद हो जाएगी। बस अल्लाह वही के ज़रिए अपने नबी को बताते गए और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते गए। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे तो ना वहाँ समंदर था, ना दरिया, ना दरख्त थे। बिलाखिर अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त उगाए और इसकी लकड़ी से कश्ती को बनाना शुरू किया। अब लकड़ी से बड़े बड़े तख्ते बनाते, फिर लोहा लाते और इससे कील बनाते। तख्तों को जोड़कर इसमें कील ठोंकते गए। तारीख़ में लिखा तकरीबन 100 साल तक आप वो कश्ती बनाते रहे और आपकी कौम रोज़ आपके पास आती और आपकी तौहीन करती और आपको पागल कहती कि ना तो यहाँ दरिया है ना समंदर, फिर भी ये पागल कश्ती बना रहा है। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम आसमान को देखकर सब्र करते और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते। इस कश्ती का तौल 300 गज़, ऊंचाई 30 गज़ और अर्ज़ 50 गज़ था। एक और रवायात के मुताबिक इसका तौल 1 किलोमीटर से ज़्यादा था। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं, बल्कि जिस तरह से इस कश्ती को नीचे से बंद किया गया था, बिल्कुल वैसे ही इसको ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि बारिश का पानी भी इस कश्ती में दाखिल ना हो सके। इस कश्ती में अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। निचला दर्जा जानवरों के लिए, बीच वाला इंसानों के लिए और ऊपर वाला परिंदों के लिए। हर दर्जा का एक ही दरवाज़ा था। बस जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, इस ज़मीन पर मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के जोड़ों को इस कश्ती में सवार करो ताकि इनकी मखलूक़ात की नस्ल बाकी रह सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जानवरों, परिंदों और हर वो चीज़ जिसमें ज़िंदगी के आसार हैं कश्ती में सवार करना शुरू कर दिया। फिर इंसानों को हुज्जत तमाम करने के लिए कहने लगे, आओ, ये कश्ती नजात की कश्ती है, जो कोई भी इस कश्ती में आएगा वो अल्लाह के अमान में होगा। वो पूरी कौम हंसती रही। तारीख़ में लिखा आपके साथ थोड़े से ही लोग थे जिनकी तादाद बाज़ किताबों में 80 बताई गई, जिनमें आपके 3 फर्जंद हाम, साम या खिज़र और उनकी बीवियां भी मौजूद थीं। अल्लाह ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम से कहा, अनकरीब तंदूर से पानी उबलेगा
اور پوری قوم کو ڈبو دے گا۔ اس بات کو سن کر قوم ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے، ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے۔ اوپر سے بارش بھی برسنے لگی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ طوفان کچھ دیر کا ہی تو ہے، تو یوں وہ اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، تو آپ نے دور سے آواز دی، اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ تو کنعان اور اس کے باپوں نے کہا کہ ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے، تو پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ بس پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔ بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 1000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی ایک جگہ پر نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جسے کوہ ہرارات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی جس کا نام جوتی ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 1000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی پر لگ کے ٹھہر گئی۔ تاریخ 10 محرم جمعے کا دن تھا۔ بس اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین کا پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زمین پر زیتون کی ٹہنی کو اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جوتی پہاڑ پر ٹھہری۔ آپ نے تمام پرندوں جانوروں کو آزاد کیا۔ اس پہاڑی پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، اس دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے بیٹے سام سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جس سے سوڈانی نسل چلی، اور یافت جس سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہاں سے کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کا ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ سلام ہو انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام پر۔